Hello everyone. Now start our fifth topic. Fourth topic, data preparation phase to model the data. इसमें अपन देखेंगे how to portion a data, how to balance training data, how to build chart decision, how to build C5 point decision tree using Python, how to build random forest Python. तो फ्रेंड्स अपन ये सभी टॉपिक अपने फोर्थ वीडियो में देखेंगे। तो अपन फोर्थ वीडियो के लिए अपने कोड वर्क पे जाते हैं। तो पहले अपन देखते हैं कि हाउ टू पार्टीशन डाटा को कैसे पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन के लिए स्प्लिट और डाटा से इनटू ट्रेनिंग इन अ टेस्टिंग सबसेट द सेट इंश्योर द मॉडल इन ट्रेंड ऑन वन पार्ट ऑफ द डाटा एंड वैलिडेट ऑन अनदर टू अवॉइडिंग ओवरफ्लिटिंग। ठीक है। तो ट्रेनिंग सेट देखेंगे तो used build the model टेस्टिंग सेट used evaluate model performance step in python में अपन देखेंगे use the trains टेस्ट split को यूज करेंगे from sk learning specify the split ratio 80% training 18% training and 20% text टेस्टिंग हो गया एग्जाम्पल इन पाइथन। वन इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि फ्रॉम ये थोड़ा और करीब से देखिए फ्रॉम एस के लर्न डॉट मॉडल सेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट पांडा एसपीडी। तो सिंपल डाटा डालेंगे अपन इसके अंदर कि डाटा को पीडी फ्रेम मतलब पीडी डाटा फ्रेम फीचर्स में अपन को जो डिक्शनरी है उसमें अपन को फीचर्स डालने हैं और पार्टीशन डाटा में अपन को ट्रेन सेट ये सब डालना है। तो उसके बाद रैंडम टेरी प्रिंट ट्रेनिंग डाटा और प्रिंट टेस्टिंग डाटा इसको टेस्ट करने के लिए अपन को कॉल किया है फंक्शन को। तो जैसे ही अपन इसको रन करेंगे टू मैनेज सेक्शन मैनेज मैनेज सेक्शन उनको देते हैं। ठीक है। हम्म। तो अपन इसको रन करते हैं। रन हो रहा है थोड़ा टाइम लगेगा रन होने में। ये देखिए ये अपने पास ट्रेनिंग डाटा सेट आ गया है। ये आप चेक कर सकते हैं इसको कि मैंने इसका सही कोड बनाया है या नहीं बनाया। उसके बाद हाउ टू बैलेंस ट्रेनिंग डाटा कैसे अपन ट्रेनिंग डाटा को बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग एड्रेसिंग क्लासिक इम्बैलेंस द डाटा इंश्योर दैट द मॉडलर क्वालिटी अबाउट द क्लासेस। इसको अपन पढ़ेंगे ओवर सैम्पलिंग एडिंग मोर सैंपल फॉर माइनॉरिटी क्लास अंडरस्टैंडिंग रिड्यूसिंग सैंपल ऑफ मेजोरिटी क्लास। अब स्टेप पाइथन में अपन इसको देखेंगे। तो इसके लिए अपन ने कोड लिखा है। कोड तो अब आप पढ़ सकते हैं इसको कि फ्रॉम आई बी लर्न डॉट ओबर सिंपलिंग इम्पोर्ट फ्रॉम एस के लर्निंग डाटाबेस इम्पोर्ट में इसको अपन को देखना है। और क्रिएट इम्बेलेंस डाटा को अपन ने क्रिएट करा फिर अप्लाई इस मोड को अप्लाई करा उसके बाद अपन इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या निकलता है। ये आप देख सकते हैं। तो क्लास डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर मतलब करने से पहले ये था। जैसे अपन आप डिस्ट्रीब्यूट करा तो ये अपनी लाइन से लग गए 0 90 1 90 मतलब अपनी जगह प्लेस हो गया ये। उसके बाद है हाउ टू बिल्ड कार डिसीजन मतलब ट्री यूजिंग पाइथन को कैसे यूज कर सकते हैं इसके लिए भी मैंने कोड लिखा है। फ्रॉम एस के लर्न डॉट ट्री को इम्पोर्ट करा है। इसका आउटपुट भी देख सकते हैं। इसका आउटपुट ये फीचर्स इम्पोर्टेंस ये आ गया इसका आउटपुट। और हाउ टू बिल्ड C5 डिसीजन ट्री यूजिंग मतलब C5 क्या है मतलब C5 इज एडवांस वर्जन ऑफ डिसीजन ट्री विथ इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड रिड्यूस
complexity. It support boosting for better performance. Step in Python, use the sklearn library को यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये अपने पास आ गया डिसीजन ट्री क्लासीफायर। डिसीजन ट्री क्लासीफायर को अपन ने बनाया। उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक है आज का कि हाउ टू बिल्ड रैंडम फॉरेस्ट यूजिंग पाइथन। रैंडम फॉरेस्ट बिल्ड मल्टीपल डिसीजन ट्री एंड एग्रीगेट देयर आउटपुट फ्रॉम फॉर मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन। दे रिड्यूस ओवरफिटिंग एंड इम्प्रूव जनरलाइजेशन को इम्प्रूव करता है। यूज रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर फ्रॉम sklearn। तो अपन ने ये कोड लिखा है फ्रॉम sklearn assembler, मतलब ये assembler import random forest लाइब्रेरी को import करा, लोड करा डाटा को लोड करा, एक्स वाई डाटा में अपन ने उसको स्टोर करा है, फिर बुल्ड रैंडम फॉरेस्ट को बिल्ड करा है। तो इसका अपन आउटपुट देखेंगे। इसका आउटपुट अपने पास ये रहा, फीचर इंपॉर्टेंस, ये अपने पास आउटपुट रहा। थैंक यू। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, पर फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ समझा पाऊँ कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। थैंक यू।